Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इन दोस्तों, नेहा आर्मी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने इससे पिछली वाले क्लास में कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ा था। तो आज सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लगभग जीडी, कलरा के टेक्निकल, इन सभी में जनरल साइंस आती है, उसके बारे में हम बेसिक कवर करेंगे। तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा है नया आर्मी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। तो चलो आज पोषक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स आ गई, वसा हो गई, विटामिन्स हो गई, इन सभी के बारे में, पोषक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हो गए? भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गई, प्रोटीन्स हो गया, वसा हो गई। कार्बोहाइड्रेट 60% पाया जाता है, प्रोटीन 25% 15% पाई जाती है। ह्यूमन बॉडी में लगभग 65% वाटर प्रेजेंट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, ऊर्जा का मुख्य घटक होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलकर बना हुआ होता है। ये 1:2 अनुपात में प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। अब कागज व ऊन सेलुलोज का उदाहरण है। सेलुलोज की कौन सी उदाहरण है? कागज व ऊन सेलुलोज के उदाहरण है। सेलुलोज क्या है? ग्लूकोज का बहुलक होता है। सेलुलोज क्या होता है? ग्लूकोज का बहुलक होता है। सेलुलोज क्या होता है? ग्लूकोज का बहुलक होता है। अब मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? टाइलिन नामक एंजाइम प्रेजेंट होता है मनुष्य की लार में। ठीक है, मनुष्य की लार में टाइलिन नामक एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब टाइनिन नामक एंजाइम क्या करता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। फलों का मीठापन कौन देता है? फ्रक्टोज। सबसे मीठा शर्करा होती है फ्रक्टोज। ठीक है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। रक्त व अंगूर में ग्लूकोज। शहद व फल शर्करा फ्रक्टोज, जो सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा चावल में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? चावल में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार की शर्कराएं कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम में होता है। एमाइलेज एंजाइम में होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा किस में उपस्थित होते हैं? चावल में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है। ठीक है, अब आगे पढ़िए, इसके टाइप्स देखें तो मोनोसेकेराइड हो गया, डाइसेकेराइड हो गई, पॉलीसेकेराइड हो गया। इसमें मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है। मोनोसेकेराइड क्या होती है? सबसे सरल अवस्था होती है। इसमें एग्जाम्पल देखें तो ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ठीक है, अब डाइसेकेराइड दो अणु होते हैं, ग्लूकोज व फ्रक्टोज, जो ग्लूकोज व सुक्रोज मिलकर फ्रक्टोज बनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखें तो ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं, और माल्टोज मिलकर लैक्टोज बनाता है। लैक्टोज और ग्लूकोज मिलकर लैक्टेज बनाते हैं। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड लंबी श्रृंखला होती है जो एगोलेंसिल होती है। ये स्टार्च, इसका एग्जांपल देखें तो स्टार्च ग्लाइकेजन हो गया। अब ग्लूकोज व फ्रक्टोज का सूत्र देखें तो C6H12O6 हो गया। ठीक है, ये सिंपल होता है। ये पहले आपने 12th 10th इनमें भी सुना होगा। और लैक्टोज और सुक्रोज के C12H12O6 O11 होता है। और स्टार्च व सेलुलोज के C6H10O5N है। तो ये लंबी श्रृंखला है जो पॉलीसेकेराइड होती है। ठीक है, देंगे। ठीक है, अब प्रोटीन्स क्या होती है? प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है? एमिनो अम्ल बोला जाता है। जो हमारी बॉडी में कितने प्रेजेंट होते हैं? 20 प्रेजेंट होते हैं। एमिनो अम्ल कितने प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में? 20 प्रेजेंट होते हैं। अब आगे देखें तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज की थी। किसने की थी? ब्रिजलियस ने प्रोटीन की खोज की थी। प्रोटीन शब्द मुल्डर ने प्रोटीन शब्द दिया था। और अणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? पेप्टाइड बंध पाया जाता है। अमीनो अम्ल के दो अणुओं के मध्य बंध कौन सा पाया जाता है? पेप्टाइड बंध पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CONH। ठीक है, बॉडी में एमिनो अम्ल 20 प्रेजेंट होता है, जिसमें 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक है। मुख्य घटक हो गया कार्बन, हो गया हाइड्रोजन, हो गया नाइट्रोजन। एक अणु में 5.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। 1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है 5.1। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे
और दालों में मूंगफली, अंडे, दूध, इनमें प्रोटीन्स पाया जाता है। मर्द नाखून में बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन नामक की प्रोटीन पाई जाती है मर्द बालों और नाखूनों में। दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। अंडे में एल्ब्यूमिन पाई जाती है, ठीक है। और सभी याद रखना, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं बट सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। अब प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? क्वाशियोक, पेट बाहर निकल जाना, हाथ पैर दुबले होना है, पेचकस, भूखमरी जिसे बोला जाता है। अब आगे बढ़े तो हम अब वसा के बारे में पढ़ेंगे जिसे बोला जाता है लिपिड बोला जाता है। वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल से मिलकर लिपिड बनाता है। वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल से मिलकर लिपिड बनता है। अब 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। वसा की सबसे ज़्यादा मात्रा लेने पे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है जिसके हार्ट अटैक आने की भी संभावना होती है, जो हार्ट पर प्रभाव पड़ता है। भूख रहने पर वसाई ऊर्जा प्रदान करती है। भूख रहने पर वसा ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। ठंडे क्षेत्रों में जीवों को ठंड से बचाने के लिए वसाई काम में आती है। और ये 2 प्रकार की होती है, संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। संतृप्त वसीय अम्ल किसे बोलता है? सामान्यतः पर ये ठोस होती है, जो मक्खन होता है हमारे घर में, घी होता है, ठीक है। और असंतृप्त जो सामान्यतः पर द्रव्य होते हैं, जो वनस्पति बोला जिसे जिसे डालडा बोला जाता है, ठीक है। अब विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन की खोज किसने की थी? लुनीन ने विटामिन की खोज की थी। किसने की थी? लुनीन ने विटामिन की खोज की थी। और शब्द सीफंग ने विटामिन शब्द किसने दिया था? सीफंग ने 1911 में दिया था। सीफंग ने 1911 में दिया था, ठीक है। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील, जल में घुलनशील होती है। और दूध से विटामिन डी प्रेजेंट होता है। दूध से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी और विटामिन के का निर्माण होता है हमारे शरीर में। विटामिन डी और विटामिन के का निर्माण होता है, ठीक है। अब विटामिन ए का क्या नाम होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल बोला जाता है विटामिन ए को। क्या बोला जाता है? विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है। इससे कौन कौन से रोग होते हैं? रतौंधी हो गया, संक्रमणों का खतरा बना होता है, इसमें रोग होते हैं, ठीक है। इसमें इसके स्रोत दूध हो गया, अंडे हो गया, पनीर हो गया, हरी सब्जी हो गई। विटामिन बी, थायमीन जिसे थायमीन बोला जाता है रासायनिक भाषा में, और इससे बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। बेरी बेरी रोग होता है। ये मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक लगा रखा हूँ ना, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार इनसे पूछते हैं, ठीक है। ये विटामिन बी, थायमीन बोला जाता है, जो बेरी बेरी रोग होता है। ये मूंगफली, तिल, दाल, इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट होते हैं। अब विटामिन सी एक्वासिया एसिड बोला जाता है। स्क्री रोग होता है। मसूड़ा का फूलना, नींबू, संतरा, नारंगी, इन खट्टे पदार्थों में प्रेजेंट होता है। विटामिन डी फेरोल, कैल्सीफेरोल, रेक्टस रेक्टस जिसे बोलता है, ये मछली के तेल में प्रेजेंट होता है। दूध में होता है, अंडे में होता है, इन सभी में प्रेजेंट होता है। विटामिन के रक्त का थक्का नहीं बनने देता, जो हरी सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें।